नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं ताज़ा तरीन खबरों के साथ। बीजेपी की सरकार पीएम के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गरीबों के जीवन बदलने का काम जिस तरीके से हो रहा है, शिवराज के नेतृत्व में हर तरह का काम किया है। न्यूनतम मूलभूत सुविधा और प्रतिष्ठा जीवन व्यापन अधिकार है। अंत्योदय के लक्ष्य पर बीजेपी आवास योजना, उज्ज्वला योजना जैसे कदम उठाए गए हैं। 2023 तक हर घर को नल और हर घर को जल का संकल्प है। बीजेपी मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री आवास से भू योजना के तहत बेघर लोगों को जिनके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, उन्हें आवास भूखंड दिया जाएगा। उन परिवारों के लिए वरदान साबित होगी जिनके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है। इस योजना के तहत एक परिवार के भीतर जो उनके माता पिता और बच्चे, ये एक यूनिट मान करके, अगर 4 बेटे किसी के हैं और उनके परिवार हैं, तो उन बेटों के परिवार को अलग यूनिट मान करके उनको आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। इस योजना के अंतर्गत ऐसे परिवारों को न सिर्फ केवल प्लॉट मिलेगा, बल्कि वे उसके आधार पर लोन और अन्य सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। जो कई प्रकार की योजना में जो बैंक गारंटी वगैरह की बातें होती हैं, तो उनको ये भी अधिकार इस प्लॉट के अंदर होगा कि उसके आधार पर उनको इस प्रकार की सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। विश्व हिंदू परिषद ने आज 2 विषयों पर प्रेस वार्ता की है। पहला, बांग्लादेश में हिंदू मंदिर तोड़े जाने पर और उसके संरक्षण को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने उठाई मांग। राज्यपाल को राष्ट्रपति का नाम ज्ञापन सौंपकर बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की रक्षा करने और मंदिरों के संरक्षण की बात कही है। इसके अलावा आश्रम वेब सीरीज सहित जिन फिल्मों में हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात होती है, उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय मंत्री राजेश तिवारी ने सरकार से मांग की है। आज की जो पत्रकार वार्ता है वो हम महामहिम राज्यपाल महोदय से भेंट करके आए हैं 2 विषयों को लेकर के। पहला विषय था बांग्लादेश में जो हिंदू मंदिरों को तोड़फोड़ किया जा रहा है, हिंदुओं को अपमानित किया जा रहा है और वहाँ के पांडालों को जो तोड़ा है, वहाँ की सरकार सारे हिंदुओं के धर्म स्थलों की और हिंदुओं की सुरक्षा करे। इस पर राष्ट्रपति महोदय यानी भारत सरकार भी प्रेशर बनाए। इसके निमित्त एक महामहिम राज्यपाल के माध्यम से ज्ञापन दिया। दूसरी, वेब सीरीज़ 3 आश्रम जो यहाँ बनाई जा रही है, उसमें हमारी मांग ये है कि मध्य प्रदेश की सरकार शीघ्र से शीघ्र एक गाइडलाइन या कानून बनाए जिसमें हिंदू मठ, मंदिर, आश्रम या जो हमारी परंपराएं हैं उनका सम्मान बचा रहे और हमारे संत महात्माओं का भी जो फिल्मांकन करते हैं जिस ढंग से, जिससे उनकी छवि खराब होती है, पूरे सनातन धर्म के बंधुओं को उनकी आस्था पर चोट होती है, ऐसी कोई फिल्म या सीरीज नहीं बनाई जाए। इसलिए उसके लिए भी सरकार शीघ्र गाइडलाइन जारी करे या कानून बनाए। इस मांग को लेकर हम राज्यपाल महोदय से मिले। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि वह दोनों ही काम के लिए हमारा सहयोग करेंगे और हम ये चाहते हैं कि यहाँ जो शूटिंग हो रही है उसमें जैसे प्रकाश झा जी ने हमें मौखिक हमारे कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि वह नाम भी बदलेंगे और उसके विषय वस्तु में भी परिवर्तन करेंगे, तो वह भी तत्काल करें, यही हमारी अपेक्षा है। माधवपुर छपरा सोसाइटी में एक ही चर्चा का विषय आखिर कहा गया है कि खाद्य माधवपुर छपरा सोसाइटी के समिति प्रबंधक सुहासमन पटेल पर कांग्रेस नेता गुलाब यादव ने लगाए कालाबाजारी जैसे गंभीर आरोप। रात में सोसाइटी से खाद हुई गायब, छोटे किसान परेशान। सेवा सहकारी समिति मरिया माधोपुर द्वारा संचालित दुमखेड़ा में भी यही हाल। सेल्समैन चंद्र प्रकाश तिवारी की मनमानी से छोटे किसान परेशान हैं। छतरपुर में बारिश के कारण बोआनी के लिए तैयार किसानों की जमीनों को समय पर खाद नहीं मिल पा रहा है। पिछले कुछ दिनों से किसान लगातार खाद के लिए परेशान हो रहे हैं। किसानों के वजह से हुआ, खाद के बारे से हुआ जी। आज जो तक किसान जो होता एक एक बोरी के लिए तरस रहा, लाठियां उनके ऊपर। यदि जाते हैं तो यह सोसाइटी जैसे माधोपुर सोसाइटी से मैं आपसे बताता हूँ। माधोपुर सोसाइटी है, वो बने हैं जैसे छपरा में
और तो क्या नाम है इसमें डुमखेरा में, उसमें 3 से 4 से बोरी खाद उतर गई, 2 से बोरी बढ़ गई और 2 से बोरी का खाद का पता नहीं है, काला बाजारी कर रहे हैं। आज किसान पूरे देश की जनता, मध्य प्रदेश की जनता एक बोरी के तरस रही है। तो कांग्रेस पार्टी किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक खाद की व्यवस्था नहीं हो जाएगी, जब तक अपन कुछ दिन पहले कुछ बोरी आई थी जैसे मांधापुर छपरा में, तो बोलते रातों रात सब रात चली गई, रात उनको पता नहीं है कि रुको। जैसे समझ प्रबंधक है मोहन पटेल जी, वो बेचारे रातों रात काम कर दिया उन्होंने। बड़ों का खाद जो किसान हैं, किसानों को नहीं मिली, उन्हें व्यापारियों को काला बाजारी करी है। तो काला बाजारी के किसान के बारे में अपन लड़ाई लड़ रहे हैं खाद की, कि किसानों को लाभ मिला। जब तक कांग्रेस पार्टी प्रदेश के किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। जीतू पटवारी ने कहा, भाषण की बाजीगरी से बचकर खाद की आपूर्ति करें। सरकार सीएम शिवराज सिंह को बताए कि पाखंडी मुख्यमंत्री यूरिया की किल्लत पर श्रेय लेने की राजनीति कर रहे हैं। भाजपाई पूर्व कैबिनेट मंत्री व कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में खाद का संकट गहराता जा रहा है। जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कल चुनाव प्रचार से निपटने के बाद मीटिंग बुलाई थी, उसके तथ्य आप सब लोगों के सामने साझा कर रहा हूँ। सम्मानित सभी पत्रकार बंधु, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। कल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने चुनाव की जितनी भी उनकी व्यवस्थाएं थी उनसे निपट के, चूंकि चुनाव प्रचार समाप्त हो गया था, खाद की सूद ली। खाद जो बोनी को लेकर किसान को सबसे ज़्यादा आवश्यकता इस वक्त है, उसको लेकर एक मीटिंग बुलाई और एक प्रेस नोट जारी किया। वो प्रेस नोट आप लोगों के पास आ गया होगा। मैं उसके कुछ तथ्य आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, प्रदेश के किसानों के साथ साझा करना चाहता हूँ। साथियों, ये वही मुख्यमंत्री है जिसने 15 साल पहले प्रदेश को सपना दिखाया और ये कहा कि मैं किसानों की आय दुगनी कर दूंगा 2020 तक। किसानों की लागत दोगुनी हो गई 2020 तक और किसानों की आय आधी हो गई। ये मुख्यमंत्री जी के मूल, जिसने कहा कि मेरा भगवान है ये किसान, मैं इसका भक्त हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ और किसान के लिए मेरी अंतिम सांस तक जितनी भी ऊर्जा है सारी लगा दूंगा। ऐसे लाखों भाषणों में उनकी बातें हमने सुनी, विजुअल में सुनी, आप लोगों के टीवी और मीडिया और अखबार के हेडलाइन में रोज एक किसान के संबंधित उनके वक्तव्य आए। जिला कांग्रेस अध्यक्ष कैलाश मिश्रा के खिलाफ कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह चौहान ने खोला मोर्चा। जिला कांग्रेस कार्यकारिणी में चौहान के समर्थकों की नियुक्ति नहीं होने पर कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह चौहान ने अपने समर्थकों के साथ पीसीसी पहुंचकर जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा को लेकर की शिकायत। गौरतलब है कि नरेला क्षेत्र में ज्यादातर ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला के समर्थकों की हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अभी हमने खाद की उपलब्धता की फिर से समीक्षा की है। कल मैंने किसान भाइयों को कहा है कि 31 रैक 31 अक्टूबर तक आएगी, लेकिन अब 31 की जगह 32 रैक आ रही है। मैं लगातार भारत सरकार के संपर्क में हूं। आज भी मेरी हमारे फर्टिलाइज़र मिनिस्टर मंडवारिया से बात हुई है और चर्चा हुई है कि उन्होंने मुझे नंबर के लिए भी आश्वस्त किया है। मध्य प्रदेश को जो खाद चाहिए, डीएपी, यूरिया, उसको वो उपलब्ध कराएंगे। किसान भाइयों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कंट्रोल रूम हमने बनाया है। अभी मैंने खाद की उपलब्धता की फिर से समीक्षा की है। कल मैंने किसान भाइयों को कहा था कि 31 रैक 31 अक्टूबर तक आएगी। अब 31 के बजाय 32 रैक आ रही है। मैं लगातार भारत सरकार के संपर्क में हूं। आज भी मेरी हमारे फर्टिलाइजर मिनिस्टर श्रीमान मांडविया जी से चर्चा हुई है।
उनने नवंबर के लिए भी मुझे आश्वस्त किया है कि मध्य प्रदेश को जो खाद चाहिए, डीएपी, यूरिया, उसको वो उपलब्ध कराएंगे। किसान भाइयों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लगातार अब मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कंट्रोल रूम हमने बनाया है और आज मैंने कड़े निर्देश दिए कि अगर कोई ब्लैक करेगा तो सीधे रासुका में जेल भेजेंगे, ब्लैक करने वालों को कुचल देंगे। किसान आश्वस्त रहें, हम पूरी ताकत से खाद की व्यवस्था में लगे हैं और भारत सरकार का सहयोग मिल रहा है। चिंता करने की जरूरत नहीं, धैर्य रखें, यही मेरा निवेदन है। जबलपुर के गौर पुलिस चौकी अंतर्गत गोरैया घाट गांव में रहने वाली 10 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम भोला चौहान है, जो कि गांव में ही रहने वाला था। उसने बहला फुसलाकर नदी के पास ले गया और दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, तब तक आरोपी फरार हो चुका था। इधर बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म और बाद में पुलिस के द्वारा कार्रवाई न करने पर बीती रात ग्रामीण आक्रोशित हो गए और उन्होंने गौर पुलिस चौकी का घेराव कर दिया। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग जबलपुर रायपुर में चक्का जाम कर दिया। थाना गौर में एक बच्ची के साथ बलात्कार की घटना हुई थी। उसका आरोपी फरार था और कल रात से जो है पूरी तलाश की जा रही थी और आज जो है टीएफआरआई के जंगलों में सर्च हुआ है। टीएफआरआई की टीम ने भी पूरी अपनी सर्च में पुलिस को सहयोग दिया था और हमारे डायरेक्टर साहब जो टीएफआरआई के हैं उनका बहुत विशेष सक्रिय योगदान था, जिसके चलते आरोपी जो है आज दबोच लिया गया। राजधानी भोपाल में मनाया जश्न। शाहरुख खान के बच्चे आर्यन खान को बॉम्बे हाईकोर्ट ने ड्रग्स मामले में बेल मिलने पर उनके प्रशंसकों ने भोपाल रेत घाट पर मिठाई बांटकर धूमधाम से खुशियां मनाई। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।